हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फाइनली हमारी सामान्य हिंदी पेपर सेकंड की भी आंसर की आ चुकी है और सेकंड पेपर यानी हमारा सामान्य हिंदी का था और इसमें 60 प्रश्न थे। 1 घंटे का समय था और इस 1 घंटे में हम लोगों को 60 प्रश्न करने थे। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी थी, आप भली भांति जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न का 60 के 60 प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं और इसके बाद आप लोग अपने आंसर की इसे मिला सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। और आई होप कि ये पेपर एकदम सरल था और पेपर में दी जो भी थोड़ा अच्छे से हिंदी पढ़ा होगा वो फाइनली वो 60 में कम से कम 55 प्लस बिल्कुल एकदम सही किया होगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। जो तोला ना जा सके उसका राइट आंसर है, जो तोला जा सके सॉरी परिमेय, उसका राइट आंसर है परिमेय, ऑप्शन सी परिमेय, जिसको तोला जा सके। दूसरा, एक बर्तनी की शुद्ध बताना कि कौन सी बर्तनी शुद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी अधिकारक होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 30, आदृत और तिरस्कृत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीसरे का डी, ये सेट नंबर डी है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बर्तनी, फिर से शुद्ध बर्तनी बताना है हमको, इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अधीन होगा इसका राइट आंसर, अधीन। इसी प्रकार से हमको बताना तत्सम शब्द, तत्सम शब्द होगा हमारा यौवन। नेक्स्ट होगा चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ, आप जानते हैं संस्कृत में चतुर्थ लिखा जाता है और इसी संस्कृत का ही तत्सम बोलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द सी, अचल नहीं है इसका पर्यायवाची, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आधुनिक का विलोम शब्द है प्राचीन, आप जानते हैं कि आधुनिक काल मतलब वर्तमान में और प्राचीन मतलब पुराना, तो इसका बिजली का पर्यायवाची शब्द है दामिनी। चपला, चंचला, दामली, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 9 गड्डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10 नंबर, सब कुछ जानने वाला, कहते हैं भाई वो सब कुछ जानता, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानने वाला होता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए मतलब निरिमेश, निनिर्मेश, इसका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 11 का। अमृत का होगा विष, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द तद्भव, तद्भव का मतलब आसमान होगा, इसका तत्सम शब्द आकाश होता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन सॉरी प्रश्न नंबर 14, इसमें बताना है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, क्योंकि विशेषण इसकी विशेषता बताएगा, जैसे काला घोड़ा तो ये विशेष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में शुद्ध वाक्य बताना था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीती है, पीते होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की नहीं, आपत्ति की। तमाम देश भर का मतलब होता है तमाम, और देश भर नहीं आएगा एक साथ दोनों शब्द, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आग्रह का होगा विग्रह। करपट, कपड़ा को बोला जाता है, तद्भव शब्द इसका। प्रथम का उपयुक्त विपरीता, प्रथम कोई चीज़ प्रथम और फाइनल मतलब अंतिम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, मतलब 10वां एक क्रम है, ऑप्शन बी। तिमेर का मतलब होता है पर्यायवाची, तिमेर का अंधकार होता है। सौगुना का मतलब गुना, आवृत्तिवाचक, सी, ऑप्शन सी। 21 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 का हम अशुद्ध वाक्य देखेंगे विशेषण की दृष्टि, तो सुंदरी लड़की नहीं होगा, ऑप्शन ए। सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़के होता है, ये सुंदर लड़के होता है, सुंदर लड़का, लेकिन अब सुंदरी लड़की कभी नहीं होता। मैं अनेक बार विदेश गया, हीरे का मूल नापा नहीं जा सकता, नापा मापा होता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, और आप केवल इतना ही काम कर लीजिए, आप केवल इतना ही, तो इसमें केवल नहीं होगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव गायन, इसका राइट आंसर सोर्सेज से देखा गया है, इसका ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आयोग किस पर जाता है। 26 का राइट आंसर खेलना खिलाड़ी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है। विशेष शब्द जो है वो मानस है। जो कवि तत्काल कविता कहें आशु कवि, तुरंत कविता करने वाले जो कवि होते हैं उसको आशु कवि बोला जाता है। 31, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं, और जो नहीं रखते उनको नास्तिक बोलते हैं। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है आपको, तो आप जानते हैं कि अनुकूल होता है, क्योंकि रचयिता ऐसे होता नहीं, अनाधिकार ऐसे होता नहीं है, चिन्ह होता है। चंद्रहास तलवार का ऑप्शन बी। जीव का ऑप्शन होता है बी द राइट आंसर, रसना।
मैं यहाँ पर सिर्फ प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ, इसका किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं। शुद्ध वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, वसुधा मतलब पृथ्वी, विप्ला इज द राइट आंसर। गोधूम का तद्भव शब्द होगा गेहूं। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, मतलब प्राकृतिक या कृत्रिम। अपर्णा का पर्यायवाची शब्द होता है पार्वती। इसका आप याद रखेंगे, अपर्णा का पर्यायवाची शब्द पार्वती होता है। विशेषण नहीं है तो इसमें अचार विशेषण नहीं है और बाकी सब विशेषण हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको आप लोग जानते हैं विशेषज्ञ बोलते हैं। और उत्तराधिकार में ली गई भूमि या संपत्ति प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत प्रश्न आता है, कंफ्यूज कर जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। तद्भव शब्द बताना है, इसमें दाढ़ी इसका तद्भव शब्द होगा। और चंचरी का मतलब होता है भीरमर, उसका पर्यायवाची है। गौरव का मतलब किसी चीज़ का गौरव बढ़ाना, मतलब उसको लाघव कम करना। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। तद्भव के बाद हम लोग फिर तत्सम शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द जो है वो पंक्ति होगा, क्योंकि ये संस्कृत का और बाकी सब हिंदी के शब्द हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो घोड़ा काला में ये विशेष विशेषण होगा। कई सोर्स से देखा गया है, वैसे आप लोग देख लीजिए। इसको मैं अपने डी आंसर पर जाऊंगा। कोई आदमी आया है, आदमी कोई आया है मतलब क्लियर नहीं है, ये अनिश्चय वाक्य, कोई लगा है इसलिए अनिश्चय वाचक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कम बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं मितभाषी, जो सबसे कम बोलता है उसको मितभाषी, और ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। हस्ती गत कुंजर, हस्ती मतंग हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन अशुद्ध वर्तनी हमको बताना था, इसमें अशुद्ध वर्तनी सादृश्य सही है, गृहिणी सही है, हस्तक्षेप सही है, लेकिन यज्ञ बालक होता है। इसकी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसका सदाचार का होगा, आप देख सकते हैं कदाचार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 53 का। 54 पर हम लोग चलेंगे। घोड़ा का घोटक होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रामाणिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी है कवियत्री। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 57 का विरक्ति होगा। आवर्तक का अनावर्तक होता है, कहीं कहीं परिवर्तक होता है, लेकिन इसका आंसर बी पर हम लोग जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, आप देकर ही आ रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और हुतासन फाइनली जो हमारा 60वां प्रश्न है, हुतासन वो आग का होता है, अग्नि का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे फाइनली 60 के 60 प्रश्न। और इन 60 प्रश्नों में आप लोगों ने देख लिया है कितने आपके प्रश्न सही हैं। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जो मैंने आंसर बताए इसमें से एक आध प्रश्न डाउट हो सकता है, लेकिन आप इससे मिला सकते हैं। और फाइनली आपके आंसर की आने का ऑफिशियल का आप वेट करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट पेपर का जो मैंने आंसर की डाला था वो आप देख लिए होंगे, और अभी तक आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। प्रश्न आपके मिला सकते हैं 140 प्रश्न की जो पहला पेपर था। और उसके बाद ये है सेकंड पेपर जनरल हिंदी का, इसके 60 प्रश्नों का। तो फाइनली आप दोनों की आंसर की आपकी आ गई है, आप दोनों देख सकते हैं। और इसमें आप लोग एक बार और कमेंट करके बताएंगे इस चीज़ को कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी और पिछले एग्जाम से कितनी गई है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपने चैनल के साथ और हमारे साथ प्यार बना के रखिए। कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।